गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने स्किन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज ये ख़त्म ही हो जाएगा टॉपिक, थोड़ा सा ही और रह रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे ही चलते हैं। तो आज टॉपिक चल रहा है स्किन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि स्किन जो है वो हमारे एक्टोडर्म से बनता है, एक्टोडर्म लेयर से बनता है एम्ब्रियो के। ठीक है, फिर इसके कुछ फंक्शंस किए थे, जैसे ये एक्सक्रीशन का वर्क करता है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है। एब्जॉर्प्शन किसका? एब्जॉर्प्शन विटामिन डी का। किसका एक्सक्रीशन? स्वेट्स का, यानी वेस्ट का। वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है? यूरिया प्लस में एक्सेस साल्ट, इसी से बनता है ना स्वेट, तो ये हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है, फिर इसका एक फंक्शन होता है, ये हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाता है, वाटर प्रूफ। फिर इसका फंक्शन होता है रिलीजिंग वर्क, रिलीजिंग वर्क। ये हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। क्या ये हार्मोन को क्रिएट भी करता है? तो उसका आंसर है नहीं, ये हार्मोन को क्रिएट नहीं कर सकता, ये सिर्फ हार्मोन को रिलीज कर सकता है। तो स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ऑर्गन। पर अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लीवर, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब कैसे करता है हमारा स्किन। वो करता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से, 7 डिहाइड्रोल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स और थे, जैसे टोटल कितना एरिया हमारा स्किन स्किन कवर कर सकता है। तो अगर किसी इंसान की स्किन को निकाल के उसको फैलाया जाए ना, तो वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेगा, एरिया। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा बिल्कुल आराम से। तो हमारे स्किन का एरिया अगर पेपर में आए तो कितना? 2 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट इतना ही करता है। ठीक है, फिर हमारी स्किन जो है ना, स्किन हमारा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। कितना? कितने तक का कर सकता है? 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है। टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी इसकी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक की है। फिर एक ऑप्शन क्वेश्चन आता है हमारा कि जो हमारा पाम है, यानी हमारी हथेली। ठीक है, फिर हमारा लोअर लेग है, लोअर लेग। हमारा जो पैर है ना, पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो भी हथेली जैसे ही दिखता है ना। वो ये जो दो बॉडी पार्ट के जो लेयर है ना, इनके ऊपर की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा हीट को सहन कर सकती है। हीट को सबसे ज़्यादा ये दोनों फेस कर सकते हैं। और ये कितना कर सकते हैं? 35 40 50 से 55 तक डिग्री सेल्सियस तक हमारा पाम और लोअर लेग हीट को झेल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा माउथ होता है ना, माउथ की इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर, ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है। कितने तक का? 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक को भी हमारा माउथ की इंटरनल लेयर है ना, जस वो हैंडल कर सकता है। अब जैसे तुमने देखा हुआ शादी वगैरह में जाते हैं तो गुलाब जामुन रखा होता है, अब देख के पानी तो आएगा ही मुंह में। तो कोई क्या करता है, जल्दबाजी में गरम गरम खा जाता है मुंह में। अब अब इतना गरम वो हाथ में पकड़ नहीं जाता, पर फिर भी वो उसको मुंह में रख के खा रहा है। हाँ, वो बात अलग है, वो फिर हाँ हाँ ऐसे हवा हवा की मतलब मुंह खोल के हवा छोड़ेगा बाहर ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। पर फिर भी उसने उसने सहन कर लिया ना। वो इसीलिए कर लिया क्योंकि 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हमारा माउथ की इंटरनल लेयर है ना, वो टेम्परेचर को हैंडल कर सकती है। अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मोस्ट टेम्परेचर कौन सा ऑर्गन या कौन सा लेयर हमारी हैंडल कर सकती है, तो उसका आंसर आएगा माउथ की इंटरनल लेयर। ठीक है, ये हमारी 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा पाम होता है और लोअर लेग होती है, ये जो दोनों है ना, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते, स्वेट ग्लैंड नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे हथेली में काफ़ी कम पसीना आता है। हम वर्कआउट करते हैं ना, तब अलग बात है। हम कुछ चीज़ को टाइट पकड़ के चलते हैं, काफ़ी टाइम तक पकड़े रखते हैं, तब की अलग बात है। पर स्वेट ग्लैंड हमारे हथेली में और लोअर लेग में मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स कहाँ मिलते हैं? स्किन में मिलते हैं, एक्सेप्ट पाम और लोअर लेग की स्किन में। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं प्रोटीन पे कि किस प्रोटीन से स्किन का निर्माण होता है और स्किन के लिए कौन से प्रोटीन जरूरी होते हैं। प्रोटीन, तो जो हमारी स्किन है ना, स्किन के लिए दो काइंड ऑफ प्रोटीन यूज़ होते हैं। पहला तो हो गया कोलेजिन, कोलेजिन प्रोटीन, और दूसरा हो गया कैरेटीन प्रोटीन, कैरेटीन प्रोटीन। ठीक है, अब जो कोलेजिन प्रोटीन है, कोलेजिन प्रोटीन ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्लस में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो कोलेजन प्रोटीन क्या काम करता है, ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। हमारी स्किन जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। अब देखो, ऐसे हम मसलते हैं तो स्किन नहीं फटी ना, क्यों नहीं फटी, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसके पास स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन यूज़ होता है ना, वो होता है कोलेजन प्रोटीन, हमारी स्किन के अंदर ही होता है। दूसरा आता है कैरेटीन प्रोटीन। ठीक है, अब एक आता है कैरेटीन प्रोटीन। कैरेटीन प्रोटीन ही वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन को येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है, येलो कलर कलर, या फिर अगर ये ऑप्शन में ना हो तो लिटिल ब्राउनिश कलर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मेजर जिसके अंदर ज़्यादा कैरेटीन, उसके अंदर उतना ज़्यादा ही येलोपन होता है, उसके ज़्यादा उतना ही पीलापन होता है स्किन के अंदर। ठीक है, अब जो कैरेटीन प्रोटीन होता है ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। अब आपने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं बच्चे, ठीक है, वो कैरेटीन लेते हैं, वो इनडायरेक्टली कैरेटीन प्रोटीन ही लेते हैं। अब वो इनसोल्यूबल है वाटर में, वाटर में सोल्यूबल वो है नहीं, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, वरना वो डाइजेशन में भी दिक्कत देगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटीन वगैरह लेने से पहले किसी न किसी से थोड़ी राय वगैरह ले लेनी चाहिए, डाइटिशियन वगैरह से या फिर कोई किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करना चाहिए। बिना कंसर्न के प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन में दिक्कत देता है, क्योंकि हमारा कैरेटीन है ना, वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, फिर कैरेटीन जो है, इससे जैसे आपने देखा होगा गाय, भैंस, बैल, इन सब के जो हॉर्न है ना, सींग, इन सब के हॉर्न भी कैरेटीन प्रोटीन से ही बनते हैं। ठीक है, और जो हुप्स होते हैं, हुप्स क्या होता है, खुर, जो गाय, भैंस, घोड़े, इनके खुर होते हैं ना, वो भी कैरेटीन से बनते हैं, उनके सींग भी कैरेटीन से बनते हैं। और हमारे नेल्स, हमारे नाखून, ये भी कैरेटीन प्रोटीन से ही बनते हैं। अब कुछ खाने की चीज़ें भी हैं जिनके अंदर कैरेटीन प्रोटीन होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है आप बाहर से ही कैरेटीन प्रोटीन लो। हमारे कुछ खाने की चीज़ें होती है, जैसे दाल है। ठीक है, दाल के अंदर भी जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल, चने की दाल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है कैरेटीन प्रोटीन। बाकी दालों में भी होता है, पर चने की दाल में सबसे ज़्यादा होता है। और एक किस्म होता है गाजर में, कैरेट। ठीक है, दाल में, चने की दाल में सबसे ज़्यादा, और कैरेट में सबसे ज़्यादा कैरेटीन प्रोटीन मिलता है। कैरेटीन प्रोटीन येलो कलर देता है, पानी में ये इंसोल्यूबल होता है, यानी कि ये घुलता नहीं है ईजिली। और ये जानवरों में सींग, उनके खुर और हमारे नाखून में मिलता है। ठीक है, फिर खाने में दाल के अंदर होता है, स्पेशली चने की दाल में और गाजर में भी होता है। ठीक है, फिर जो कोलेजन प्रोटीन था ना, ये स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है हमारे स्किन को, और ये स्किन में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। मेरी मेजोरिटीली ये सिर्फ स्किन में ही मिलता है, मेजोरिटीली। ठीक है, फिर आता है हमारा स्किन को पिगमेंट कौन देता है, यानी कलर कौन देता है। येलो कलर तो ये देता है, पर स्किन भी के और भी तो कलर होते हैं ना, जैसे ब्लैक कलर, वाइट कलर, और ऐसे ही काफ़ी सारे कलर्स होते हैं ना, ब्राउनिश कलर। अलग अलग कंट्री के रीजन के हिसाब से अलग अलग कलर भी हो जाता है, उनके इकोसिस्टम, उनके इन्वायरमेंट, सनलाइट की हेल्प मदद से अलग अलग कलर मिलते हैं। तो स्किन को कलर कौन प्रोवाइड करता है, तो स्किन पिगमेंट। पहले तो ये देखो, पिगमेंट, स्किन पिगमेंट का क्या मतलब हुआ, यानी स्किन को पिगमेंट यानी कलर, स्किन को पिगमेंट देता है मेलेनिन, मेलेनिन। ठीक है, ये हार्मोन है जिसके अंदर विटामिन डी स्टोर होता है, विटामिन डी। विटामिन डी को कौन स्टोर करता है, मेलेनिन, मेलेनिन स्टोर करता है। अब यही रिस्पॉन्सिबल है स्किन के डार्कनेस को या लाइटनेस को। जिसके अंदर जितना ज़्यादा मेलेनिन, उसकी स्किन उतनी ही डार्क। जैसे अफ्रीका की साइड जाओगे, वहाँ एशिया में अफ्रीका की साइड, वहाँ पे सबकी स्किन डार्क है। तो वो डार्क क्यों है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा मेलानिन है कि वो पूरे के पूरे स्किन का कलर ही चेंज करके डार्क कर दिया है।
और अगर अमेरिका की साइड जाओगे, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका कलर वाइट है। ठीक है, वाइट क्यों है? क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में मेलानिन होता है। यही रीज़न है जो हमारे स्किन को पिगमेंट देता है, यानी स्किन पिगमेंट अगर कहीं पूछ ले तो मेलानिन होता है। ठीक है, अब इस मेलानिन के कुछ काम होते हैं हमारे शरीर में। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ बच्चे, ऐसे लेक्चर 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 चला के छोड़ने का क्या फ़ायदा है? मुझे तो ये वॉच टाइम मिल ही जाएगा, उससे फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ? चाहे आपको 2x पर चला लो चाहे, पर देखो, समझो, सीखो, तब आगे बढ़ो, पेशेंस रखो, ऐसे ही भागने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे? मेलानिन। हमारी बॉडी में मेलानिन कलर पिगमेंट का काम करता है। कलर पिगमेंट। अब कलर पिगमेंट से याद आया, ब्लड का कलर पिगमेंट कौन है? हीमोग्लोबिन। मसल्स का पिगमेंट कौन देता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये सब कुछ पिगमेंट्स हैं, इनके नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे, और ये याद तब रहेंगे जब आप रिवाइज करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो मेलानिन हो गया हमारा कलर पिगमेंट। फिर जितनी ज़्यादा मेलानिन उतना ज़्यादा ही डार्क कलर। फिर ये क्या करता है? विटामिन डी को स्टोर करता है। विटामिन डी को स्टोर करता है। फिर ये जो है हमारे हीट को बैलेंस करता है। हीट बैलेंस, बॉडी के अंदर हीट बैलेंस करता है। वो कैसे करता है? देखो, ये जो है ना, सनलाइट से यूवी, हमें पता है कि जो सूरज है ना, उससे यूवी रेज मिलती है हमारी, है ना? तो यूवी जो रेज है वे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो मेलानिन क्या करता है? उन यूवी रेज को हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मेलानिन यूवी रेस को हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब हीट तो हार्मफुल नहीं है ना, जब तक वो ठीक ठाक है, हमारे शरीर में एक्सेस हीट नहीं है तो वो हार्मफुल नहीं है। इसलिए मेलानिन हमें यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है मेलानिन। अब आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल है, अफ्रीका के अंदर जो डार्क पीपल हैं, उनकी स्किन को आप ध्यान से देखना, उनकी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बे मिलेंगे नहीं। वे दाग धब्बे जो यूवी रेस से होते हैं ना, वे मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनके पास मेलानिन ज़्यादा है, जो कि यूवी रेस को हीट में कन्वर्ट कर देता है और उनको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर स्किन होती है, बिल्कुल चिकनी चुपड़ी स्किन होती है, देखने में बिल्कुल बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथ। ऑन द अदर हैंड, जो अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वाइट पीपल हैं, उनकी स्किन के अंदर काफ़ी सारे दाग धब्बे होते हैं। ये दाग धब्बे इसीलिए हैं क्योंकि उनको यूवी रे से प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मेलानिन कम है उनके अंदर, कम। और वो इसीलिए वे करते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे समुद्र के किनारे बीचेस वगैरह पे सन बाथ लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ताकि मेलानिन को वो स्टोर कर सके उनकी बॉडी में। ठीक है, आपने कभी अफ्रीका के लोगों को ऐसे सन बाथ लेते हुए कम ही देखा होगा। पर जो वेस्टर्न लोग हैं ना, अमेरिका, यूरोप एक्सेट्रा कंट्रीज़ में, वे सन बाथ लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं ताकि उनके शरीर में थोड़ा मेलानिन स्टोर हो सके। अब कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मेलानिन जिसके अंदर होता है? वो होता है मोल, जिसको हिंदी में तिल बोल देते हैं ना। जैसे ये स्किन है, स्किन के ऊपर ऐसे काला काला धब्बा होता है ना, बिल्कुल डार्क। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेलानिन होता है, इसीलिए वो डार्केस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब मेलानिन को हमारे शरीर में आने के दो कुछ रीजंस भी होते हैं, जैसे ये जेनेटिक भी हो सकता है। यानी जेनेटिक यानी हमारे माता पिता के क्रोमोसोम्स से हमें मेलानिन मिले, है ना? कलर डिसाइड वहीं हो जाता है, किसमें कितना मेलानिन, उसका उतना ही डार्कनेस या उतना ही उसके अंदर गोरापन। ठीक है, पर ये हॉर्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब 100% जेनेटिक नहीं होता है मेलानिन का हमारे बॉडी के अंदर बनना, ये हार्मोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा दिया तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हार्मोन से भी कंट्रोल होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था स्किन पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट। कमेंट में नाम लिख दो जल्दी से इनके, कौन किसका क्या होता है। फिर मसल पिगमेंट। ठीक है, स्किन पिगमेंट होता है हमारा मेलानिन, मेलानिन। ब्लड पिगमेंट होता है हमारा, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को ही ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन।
अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होएगा, सिस्टम करेंगे ना तब बताऊंगा मैं कि हीमोग्लोबिन ब्लड ट्रांसपोर्ट करने, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम क्यों करता है, क्यों इसको ट्रांसपोर्टर ऑफ ब्लड बोला जाता है। हीमो और ये हीमोग्लोबिन को ब्लड पिगमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है। फिर मसल्स पिगमेंट, यानी कौन सा पिगमेंट मसल को रेड कलर देने का काम करता है, वो होता है मायोग्लोबिन। ये मैं करा चुका हूँ, तो इसलिए हैरान हो गए मत देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये रिवाइज करते रहा करो। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के दबाव में लेक्चर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको सच में ही कुछ करके दिखाना है, मतलब कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, एच टेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, सी टेट करना है, DSSB का करना है, तो वे खुद सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ रहे हैं। जो सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ेगा ना उसी को याद रहेगा, वही बार बार रिवाइज करके याद रख सकता है। ठीक है। फिर जो मायोग्लोबिन होता है ना, अब आपने सुना होगा जैसे अ, आपने सुना होगा जैसे मान लो कोई नई नई जिम करके आता है तो उसके मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है ना। कोई रनिंग करके आता है, उसके मसल्स में, उसके शरीर में दर्द होता है, वो क्यों होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। अब ये हम दोबारा करेंगे, पर एक बार थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लो मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तब ये एनर्जी बनाता है तब भी। पर उस टाइम पे जो एनर्जी बनती है ना, उसके साथ लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड, ये ही वो एसिड है जिसकी वजह से हमें पेन होता है, बॉडी पेन होता है। क्यों होता है, अभी बताते हैं। देखो, जैसे कोई रनिंग कर रहा है, अब रनिंग कर रहा है तो उसके लंग्स हैं वो ज़्यादा तेज़ काम करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट भी जल्दी जल्दी धड़केगा, है ना। अब ये सारे काम होंगे, यानी उसके शरीर को ऑक्सीजन की अमाउंट भी ज़्यादा नीड होगी, ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो एनर्जी नहीं बनेगी। पर अगर वो भाग रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी। अब ऑक्सीजन को कमी पूरी करने के लिए ही वो लंग जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है लंग्स हमारा, इसीलिए लंग्स जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब उसी ऑक्सीजन की कमी के अंदर मायोग्लोबिन दो चीज़ों में टूट जाता है, एक तो एनर्जी में और एक लैक्टिक एसिड में। अब हमें वो एनर्जी मिल गई जो हमें चाहिए थी, साथ में लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। वही लैक्टिक लैक्टिक एसिड हमें पेन का फील करवाते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज कब हुई, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन था। और किसकी वजह से हुई, मायोग्लोबिन की वजह से हुई। ठीक है, तो इसीलिए पेन फील होता है। अब जो हमारी स्किन है ना, लास्ट टॉपिक है ये स्किन का, लास्ट पार्ट है। अब जो स्किन है हमारी, उसकी दो लेयर होती हैं। कौन सी, एक तो होगी एपिडर्मिस और एक होगी डर्मिस। ये दो लेयर होती हैं, टू लेयर्स, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस तो होगी हमारी अपर स्किन। ठीक है, अपर स्किन को ही हम बोलते हैं हमारी एपिडर्मिस। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स नहीं होते। इसीलिए जैसे ही हमारी स्किन है, अपर स्किन है, इसमें अगर हल्का फुल्का हम स्क्रैच भी कर देते हैं ना, थोड़ा ज़ोर से भी कर लोगे, तभी भी यहाँ ब्लड इतनी जल्दी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जहाँ होती हैं वहीं से ब्लड निकलता है ज़्यादातर। जैसे इंजेक्शन लगाएंगे ना, वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा तो ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो स्किन के अंदर छेद करके ब्लड ब्लड के अंदर घुस जाएगा वो, इसीलिए ब्लड रिलीज होता है वहाँ से। ठीक है, पर हमारी अपर स्किन जो है ना, अपर स्किन, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए ब्लड जल्दी से निकलता नहीं है वहाँ से। ठीक है। और जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से क्या क्या बनता है हमारा, नेल्स बनते हैं, बाल बनते हैं, हेयर्स, और रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, ये सब हमारे एपिडर्मिस की लेयर से बनते हैं। ठीक है। अब जो हमारी डेड स्किन होती है वो भी एपिडर्मिस का ही पार्ट होता है, एपिडर्मिस का पार्ट ही होती है हमारी डेड स्किन, डेड स्किन। अब आपने देखा होगा जैसे किसी के शरीर पे गर्म पानी गिर जाए, या कुछ भी गर्म चीज़ गिर जाए, या किसी भी रीज़न से कोई छाला हो जाए, इंजरी से छाला हो जाए, तो वो जो छाला होता है ना, छाले के अंदर आपने देखा होगा वाइट वाइट मटेरियल सा कलेक्ट हो जाता है, वाइट मटेरियल, वो डेड स्किन ही होती है। ठीक है, डेड स्किन ही होती है वो, और उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। पर मेजोरिटी हम अभी अभी एपिडर्मिस का पार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए डेड स्किन पे कोई ध्यान रखो, ये हम फिर दोबारा करेंगे तब मैं दोबारा बताऊंगा। तो डेड स्किन भी इसे एपिडर्मिस की लेयर से ही होते हैं। हमारी स्किन की जो लेयर है ना, ये साल में काफ़ी बार उतरती भी है। ये डेड स्किन है इसलिए उतरती है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ऑलरेडी डेड है, इसके अंदर
ब्लड वेसल्स भी नहीं होते, इसलिए पेन भी कम फील होता है, मतलब होता ही नहीं है लगभग, पेन फील नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, तो स्किन के कितने लेयर, दो लेयर, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस होती है हमारी अपर लेयर, इससे बनते हैं नेल्स, हेयर्स और रूट हेयर्स। ठीक है, फिर आती है हमारी डर्मिस की लेयर, डर्मिस। डर्मिस जो है, इसी के अंदर स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड स्किन के डर्मिस वाली लेयर में ही होता है। ठीक है, अब स्वेट जो है, पहले हम बात कर चुके हैं, पर शायद एक पॉइंट रह गया था कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का, टेम्परेचर मेंटेन। अब ये कैसे करता है, देखो जैसे मान लो आप सुबह सुबह रनिंग करते हो, रनिंग करते हो तो आपके शरीर में हीट बढ़ जाती है, आपका शरीर गर्म हो जाता है। तो उस शरीर को ठंडा रखने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज में रखने के लिए स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है ना। अब उस पसीने का काम ही ये है, हमारे शरीर को ठंडा करना। टेम्परेचर हाई था तो पसीना निकला, अब वो पसीना सूखेगा, अब पसीना सूखेगा तो हमें ठंडक फील होगी। इवेपोरेशन का पता होगा ना आपको, इवेपोरेशन से ठंडक फील होती है। तो हमारे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने में स्वेट्स का बहुत ही रोल होता है। फिर ये तो होगी गर्मियों की बात, जब रनिंग करते हैं टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए स्वेट रिलीज होता है। अब सर्दियों में इसका उल्टा होता है। क्या होता है सर्दियों में, जैसे विंटर है, पहले ही ठंड है, हमें हमारा टेम्परेचर पहले ही लो है, टेम्परेचर पहले ही कम हो रखा है। अब स्वेट जो है, स्वेट ग्लैंड्स जो है, वो स्वेट ग्लैंड्स उस टाइम पे जब टेम्परेचर ऑलरेडी कम है वो रिलीज नहीं होंगे, रिलीज नहीं होगा स्वेट, स्वेट रिलीज नहीं होगा। अब वो रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर के जो स्वेट पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। आपने देखा है ना, ठंड लगती है तब रोए रोए से खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, उस वो इसीलिए होते हैं क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स ने अपना फेस बंद कर लिया। अब वहाँ से पसीना नहीं निकलेगा, अगर पसीना नहीं निकलेगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो और ठंडा नहीं होगा हमारी बॉडी, इसलिए हीट को उसने अपने अंदर ही रख लिया, इसलिए स्वेट रिलीज नहीं हुआ और सर्दियों में हमारे टेम्परेचर मेंटेन हो गया। ऐसे ही गर्मियों में हो गया, ऐसे ही सर्दियों में हो गया। इसलिए जो ये है हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन करता है हमारा स्वेट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारा स्किन है, इसकी दो लेयर हैं अभी बताइए, एक तो हो गया एपिडर्मिस, एक हो गया हमारा डर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस लेयर जो है वो बनती है हमारा एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म क्या है, आउटर लेयर है किसकी, एम्ब्रियो की। काफ़ी बार बता चुका मैं ये, क्योंकि एम्ब्रियो के बारे में एग्जाम में आता ही आता है, काफ़ी सारे टाइम, मेजोरिटी टाइम एम्ब्रियो के बारे में पूछ ही लिया जाता है कि कौन सा सिस्टम एम्ब्रियो के किस हिस्से से बनता है। अब एम्ब्रियो तो बिल्कुल छोटा सा सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स ही है ना एम्ब्रियो। अब वही उसी से तो डिवीज़न होके हमारे बोन्स, मसल्स, स्किन और ऑर्गन्स बनेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन, कौन सी स्किन का पार्ट, कौन सा स्केलेटन बनता है, इसीलिए बार बार पढ़ रहे हैं। तो जो एपिडर्मिस है ना वो एक्टोडर्म से बनता है, और जो डर्मिस है वो मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्म से। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक ग्लैंड है, सी सेबेकस, सेबेसियस ग्लैंड, एक तो होता है हमारा स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का काम ही है स्वेट को रिलीज करना या स्वेट को रिलीज ना होने देना। कहाँ मिलता है, स्किन में। एक होता है हमारा सेबेसियस ग्लैंड, सेबेकस या सेबेसियस जो भी आप प्रोनाउंसिएशन देना चाहो, एक होता है सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे नाक के पास मिलता है, नोज़ के पास सबसे ज़्यादा मिलता है, होता तो हमारे फोरहेड में भी है पर नोज़ के पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में यही मिलता है, इसलिए नोज़ याद रखना। स्वेट ग्लैंड स्किन और सेबेसियस ग्लैंड नोज़। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यही वो ग्लैंड है जो ऑयल को रिलीज करता है। कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर ऑयली ऑयली स्किन हो रही है, सर ऑयल रिमूविंग के लिए हमने फेस वॉश लिया है, सर ऑयल हमें इरिटेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो वो ऑयल जो रिलीज होता है ना नाक के पास, हमारे सेबेसियस ग्लैंड की वजह से ही होता है। अब इस ऑयल का काम क्या है, ये हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे नेगेटिविटी के लिए नहीं होता, कुछ भी वेस्टेज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, अगर भगवान ने दिया ना तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उसका फंक्शन रखा है। अब जैसे ये टेम्परेचर मेंटेन करता है स्वेट ग्लैंड, ऐसे ही ये जो है ना ये प्रिवेंट करता है मॉइस्चर के लॉस होने से, प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। ठीक है, ये जब मान लो हमारे शरीर के अंदर वाटर लेवल पहले ही कम है ना, वाटर लेवल कम है हमारे शरीर में। अब वाटर लेवल कम होने की वजह से
एक्सेस में अगर वाटर रिलीज हो गया तो हमारे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारे शरीर में पहले ही वाटर लेवल कम है तो उस कंडीशन में सेबेसियस ग्लैंड ऑयल रिलीज कर देगा। अब वो ऑयल जो है ना वो उस वाटर को ट्रैप कर लेगा स्किन के अंदर, तो रिलीज नहीं होने देगा। तो ये इसका काम क्या हो गया, उसका काम ही ये हो गया कि प्रिवेंट मॉइस्चर। फिर ये एक और काम करता है, ये बैक्टीरिया से हमें बचाता है, बैक्टीरिया या फिर पैथोजन से या माइक्रोब से, माइक्रोब से हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्किन के अंदर मिलता है, हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन में, और जो हार्मोन है हार्मोन को रिलीज करता है, क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, और एक और काम टेम्परेचर मेंटेन करना। ऑन द अदर हैंड सेबेसियस ग्लैंड क्या काम करता है, एक तो ये ऑयल रिलीज करता है, ऑयल रिलीज की वजह से एक तो मॉइस्चर को ट्रैप करता है हमारी बॉडी में, यानी कि मॉइस्चर को ट्रैप करने की वजह से जो हमारी डिहाइड्रेशन है ना उसको होने में डिक्रीमेंट लाता है। फिर ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट किससे करेगा, माइक्रोब से, माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, पैथोजन से, इनसे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो यही सब था हमारे स्किन से रिलेटेड। हमारा स्किन का पार्ट भी पूरा हो गया है, मस्कुलर सिस्टम भी पूरा हो गया है और स्केलेटन सिस्टम भी पूरा हो गया है। अब मैंने मेरी तरफ से तो करा दिए हैं, और मैं यही उम्मीद रख रहा हूँ अभी तक कि आप लोग भी बराबर होंगे मेरे, मतलब मेरे से ज़्यादा पीछे नहीं होंगे। क्योंकि पीछे रहने का फ़ायदा नहीं है, नोट्स कलेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है, उनको याद करने का फ़ायदा है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स कलेक्ट करते हैं फिर उनको भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। अरे क्लियर होगा कैसे, तुमने तो सिर्फ कलेक्शन करा है, कलेक्टर बने हो तुम तो, सिर्फ कलेक्शन करने के लिए, चीज़ों को कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, उनको यूज़ करने से होता है। ठीक है, तो हमने स्किन का पार्ट कर लिया है। कल जो है, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे करेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी ये लेक्चर सीरीज़ दिखा सकते हो डाइजेशन सिस्टम वाली। क्यों, क्योंकि डाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है या ओल्ड है, या वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो भी उसको पता होना चाहिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आगे और ज़्यादा थोड़ा अपना 100% से भी ज़्यादा दूँ, ताकि आपको और समझ में आए, अच्छे से आए। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।